अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी से गौतम जी कैसे हैं आप? जी, बहुत बढ़िया हैं। अपना बताइए और जितने भी साथी हैं, उम्मीद है वे भी बढ़िया होंगे। जी, जी। आज तो सवाल आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आज मेरे जितने भी यूट्यूबर साथी हैं, मैं सबसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ या लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो लोग कैसे नास्तिक बने हैं या वास्तविक बने हैं। मैं आपका लाइव देख रहा था हालाँकि आपके पोस्टर से मैं नहीं माइंड कर पाया था कि इस तरह का लाइव होगा। जब मैं इस लाइव को देख रहा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये जो लाइव है, जो आज हमारे समाज के जो लोग हैं, जो अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकालना चाहते हैं और वो इन सारी समस्या को देखेंगे कि कैसे कोई लोग तर्क-वितर्क करके अपने जीवन में संघर्ष करके अभी हमारे साथ द रियलिस्टिक आज़ाद जी जुड़े हुए थे, ह्यूमन विद साइंस जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने जीवन के जो उदाहरण शेयर किए, मैं उन लोगों का विचार सुन रहा था, तो मुझे भी ऐसा लगा कि क्या न हम भी अपना कुछ विचार रखें और जो विचार रखे जा रहे हैं, उससे निश्चित तौर पे आज जो लगभग साथी इस लाइव में जुड़े हुए हैं। हालाँकि आपने पूछा था कि हर इंसान अपने जन्म से ही नास्तिक तो नहीं होता है, कुछ न कुछ कारण होते हैं। हालाँकि आप भली-भाँति अवगत होंगे कि हम एक ऐसे परिवार में जन्म लिए जहाँ पे मैं यह कह सकता हूँ कि मैं जन्म से ही तार्किक विचारधारा से मानसिक रूप से तंदुरुस्त था क्योंकि हमारे घर में परदादा के समय ही ये सारी चीज़ों को उखाड़ फेंक दिया गया था। तो मैं चौथा पीढ़ी हूँ अपने परिवार का जो शुरू से ही मानववाद के प्रचार के लिए लगा रहा। हालाँकि अब मेरा तो अपना कुछ कहानी नहीं है, लेकिन मैं अपने घर की कहानी को शेयर करते हुए मैं चाहूँगा कि जो भी साथी इस लाइव को देख रहे हैं, उनको सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि जब हुँ, मैं हुँ। अपने दादाजी से प्रश्न किया कि आखिर हम लोग ऐसा हुए कब और क्यों हुए? हालाँकि इस वीडियो में मैंने बताया भी है, दादाजी ने इस बात को शेयर भी किया है, लेकिन आज का लाइव ख़ास है, तो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। हमारे दादाजी एक प्रोफ़ेशनल डॉक्टर थे। दादाजी नहीं, ओके। परदादा जी प्रोफ़ेशनल डॉक्टर थे। वे जिला लेवल पे वे कार्य करते थे और काफ़ी जाने-माने डॉक्टर थे। तो उन्होंने डॉक्टरी से ढेर सारे पैसे कमाया थे और कमाए भी थे और बहुत सारे पैसे सेविंग भी रखे थे। और उस समय कोई ओके। बैंक वगैरह नहीं हुआ करता था। उस समय कोई आजकल तो नेट बैंकिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो गई है। उस समय तो बैंक भी नहीं हुआ करता था। उस समय लोग अपनी जो जमा पूँजी होता था वो अपने घर में ही या उधर-उधर मिट्टी कोड़ कर रखना या कहीं न कहीं छुपाया करते थे। तो हमारे हुँ, हुँ। दादाजी भी एक घर में एक हनुमान के मूर्ति के पीछे एक सुरंग बनवाकर अपने जितने जो जमा पूँजी हुआ करते थे, उसको उसी के पीछे रखा करते थे। तो ओके। सारा जमा पूँजी उसी के पीछे रखा करते थे। उनको पूरा विश्वास था कि यहाँ से तो कोई चोर इन पैसों को चोरी नहीं कर सकता। हालाँकि आपने सर मैंने इस पे एक शॉर्ट फ़िल्म बनाया था, वो पता नहीं आप देखे होंगे कि नहीं या मेरे जो भी साथी हैं, अगर इस घटना को अभी लाइव सुन रहे हैं, तो वो मेरे शॉर्ट फ़िल्म के माध्यम से मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मैंने इसको फ़िल्माया भी है। आपने देखा या नहीं मुझे हुँ, नहीं हुँ। पता सर। ओके। ख़ैर, तो उनको पूरा विश्वास था कि यहाँ से कोई चोर चोरी नहीं करेगा और वो एक डॉग भी पोसे हुए थे। कुत्ता बड़े प्यार से पहले लोग कुत्ता भी पोसते थे। तो वे हुँ, हुँ। एक दिन हुआ क्या कि चोर हमारे घर में प्रवेश किया और जब चोर प्रवेश किया तो जो कुत्ता वो पोसते थे वो बार्क किया, चिल्लाया, भौंका और चोर को देखकर दादाजी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन दादाजी अंधेरा के कारण वे इस चीज़ को मिसमाइंड कर गए और वो फिर सो गए। और वो हुँ, हुँ। चोर उस मूर्ति को हटाकर वो सारे जमा पूँजी को लेकर चला गया। सुबह हुई अच्छा। जी, ओके। सुबह हुई तो फिर अफ़रा-तफ़री मच गई हमारे घर में कि क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत रकम नहीं था, बहुत ही ज़्यादा रकम था। क्योंकि वे हुँ, हुँ, हुँ। जमा पूँजी समझ ही सकते हैं कि जमा पूँजी किसी का कुछ हाँ, ज़्यादा हाँ, होता हाँ, है और हाँ। वो डॉक्टर थे तो उनके पास ढेर सारी जमा पूँजी थी। तो वो हुँ, सारे हुँ। पैसा चोर वहाँ से चुरा कर ले गया। अब दादाजी खड़े-खड़े उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई और वो नीचे धब से गिर गए, जैसा कि हमें बताया गया था। मैं तो उस समय था नहीं, जैसा कि हमारे परिवार ने बताया। तो फिर हुँ, वे हुँ। 1 घंटे तक ज़मीन से उठ नहीं पाए, बैठे रह गए और पता नहीं ओके। वो 1 घंटे में वो अपने माइंड से क्या सोच लिए और 1 घंटे हुँ, के हुँ। बाद वो जब उठते हैं, तो हमारे परिवार से कहते हैं कि छोड़ो कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ है इसमें आप दरवाज़ा वगैरह लगाने की व्यवस्था करो और वे घर के सभी सदस्यों को बुलाए, जिसमें हमारे दोनों दादाजी, एक दादाजी तो नहीं रहे, अभी तक एक दादाजी हैं, उनको बुलाए हुँ, और हुँ। उन दोनों को बैठाकर पूछे कि
हम लोग जब खाना खाते हैं और खाना हुँ, खाने के हुँ। बाद जो जूठा जो बच जाता है हमारे बर्तन में या अगर कुछ गिर जाता है, उसको उठाकर हम एक कुत्ता को खिलाते हैं और वो कुत्ता हुँ, हुँ। खाता है और हमारे घर की रखवाली करता है। और हम मानव, हम इंसान बिना खाए उपवास रखकर 2 दिन 3 दिन का उपवास रखकर भगवान हमसे नाराज़ ना हो जाए, दुखी ना हो जाए, उनको 56 भोग लगाते हैं। वे सारी चीज़ खिलाते हैं जो चीज़ हम नहीं खा सकते, जैसे फल हो गए, फल-फूल में बहुत सारे महँगे चीज़ होते हैं, भगवान को चढ़ा देते हैं, लेकिन हम नहीं खा पाते हैं और एक कुत्ता जिसको जूठा खिलाते हैं और वो हिफ़ाज़त करने के लिए रात को भौंक रहा था, लेकिन हमने उसको मिसमाइंड किया। हालाँकि वो चोर को देखकर कुत्ता भौंक रहा था, तो ये जूठा खाने वाला कुत्ता आज हमारी हिफ़ाज़त के लिए इतना कुछ किया और जिस भगवान को 56 भोग लगाते हैं, तमाम फल-फूल खिलाते हैं, खुद उपवास रखते हैं और वो कुछ नहीं कर पाया। तब जाकर हुँ, दादाजी हुँ। के मन में ये विचार आई कि कहीं न कहीं हम लोग रॉन्ग नंबर की तरफ जा रहे हैं, पीके की भाषा में अगर बोले तो। तब हुँ, उन्होंने हुँ। उसी समय बोले कि जाओ कुदाल मँगाओ, कुदाल लेकर आओ और कुदाल मँगाए और घर में जो भी मूर्तियाँ बनी हुई थी या जो भी पूजा-पाठ की जो चीज़ पहले तो लोग एक देवता घर ही बनवा लेते थे, कुछ उसी प्रकार से उस समय मेरे घर में ये चीज़ हुआ करता था। और वो ओके। एक को बोले जाओ, एक भाई कुदाल लेकर आओ और एक भाई छेनी हथौड़ी लेकर आओ। और उसी दिन क्या हुआ कि हुँ, वो हुँ। सारी चीज़ को उखाड़ कर फेंक दिया गया और ये कहा गया कि हम लोग रॉन्ग नंबर यानी गलत जगह पे जा रहे थे और ये अगर भगवान में शक्ति होती, भगवान में कुछ क्षमता होता, तो आज जो हमारे साथ घटी है, ये कभी नहीं घटती। और नहीं ये करती। सारी यहाँ से हमारे परिवार की जर्नी शुरू हुई। हालाँकि जब मेरा जन्म हुआ तो आपको पता ही है कि बच्चे की अवस्था में ज़्यादातर लोग वहीं रहते हैं, उसी के साथ रहते हैं जो अन्य बच्चों के साथ खेला करते थे, तो अन्य बच्चा जानते ही हैं कि सब अंधविश्वास पाखंड में लीन होते हैं। तो मैं भी जन्म हुँ, लेने के हुँ। बाद जब मैं अबोध था, इन सारी चीज़ों से ज़्यादा नहीं समझ पाता था, उस समय माइंड की कैपेसिटी नहीं थी। तो हमने भी इस चीज़ को थोड़ा अजीब लगता था दोस्त वगैरह बोलते थे कि अरे दादाजी तुम्हारा क्या अंड-शंड बोलते रहते हैं, क्या करते रहते हैं। तो मैं काफ़ी चिंतित होता था कि दादाजी आप क्यों ऐसा करते हैं? लेकिन दादाजी हुँ, और हमारे हुँ। परिवार की एक मतलब कि अच्छी बात रही है कि हमारे परिवार के जितने भी बच्चे होते हैं, उनको हर दिन एक अलग से क्लास दिया जाता है और वो जो बड़े हो जाते हैं, उनको अपने साथ कहीं मीटिंग हो या कहीं सम्मेलन वगैरह होते हैं, वहाँ पर भाग लेने के लिए भेजा जाता है और मौका भी दिया जाता है। एक दिन हम हुँ, हुँ। मेरा मन का भ्रम तब खत्म हुआ जब एक दिन हम दादाजी के साथ पंजाब गए थे और इस पे भी मैं एक शॉर्ट फ़िल्म बनाया हूँ और दादाजी इस बात को अक्सर बोला करते हैं। वहाँ पे मतलब एक हमारे गार्जियन थे, उनके घर हमने रात को ठहरा था और उनके जो बच्चे थे वो दोनों इंजीनियर थे। हुँ, हुँ। संजोग की बात ये थी कि जिस रात हम लोग वहाँ ठहरे थे, उसी रात उनके जो इंजीनियर लड़के थे, वो दोनों लोग गाँव अपने अपने घर आए हुए थे और अपने पिता ओके। से ये बात कर रहे थे कि पिताजी ये पुराना घर है और घर बनाने के लिए एक नया घर सोच रहे हैं कि बनवा लें। तो पिताजी ने कहा हुँ, ठीक है, हुँ। पैसा कमा रहे हो, पैसा है तो घर बनवा लो। तो उसने हुँ, कहा कि हुँ। इसके लिए तो ज़मीन को फिर पूज नहीं होता है ना, घर को बनाने के लिए ज़मीन को पुजवाना होता है, हुँ, हुँ, जिसको हुँ, हुँ। शोधना बोलते हैं शायद। तो हाँ, हाँ, हाँ। शोधवाना होगा तो इसके लिए पंडित जी को बुलाना होगा। तो उनके पिताजी ने कहा ठीक है, तो जाओ पंडित जी को कल बुला लाना और तुमको तुम्हारा मन है शोधवा लेना तो शोधवा लेना और घर बना लेना। और दादाजी हुँ, और हम हुँ। इस बात को वहीं पे सुन रहे थे। कल ओके। होकर क्या हुआ कि वे पंडित जी को बुलाकर लाए और उसको फिर उनका बैकग्राउंड जो भी साउंड आ रहा है सामग्री कहीं होता है से। पूजा-पाठ का। अभी ठीक है सर? हाँ, हाँ, अब ठीक है, ठीक है। ओके। तो पूजा-पाठ के लिए जो सामग्री की जो व्यवस्था करनी होती है, उन सामग्रियों का व्यवस्था किया गया। पंडित जी आए और फिर जो जिनको घर बनवाना था, वे पंडित जी के साथ उस जगह पे, उस भूमि पे चले गए, जहाँ पे वे घर बनाना चाहते थे। जब वहाँ पर सारी प्रक्रिया हो गई, ख़ैर हालाँकि हम लोग वहाँ नहीं गए थे, दादाजी के साथ, उनके पिताजी के साथ गप-शप चल रही थी घर पे ही। जब पंडित जी को हुँ, हुँ। खिलाने की बात आई, तो वो लोग घर पे आए और उनको खिलाने की सारी बंदोबस्त की जाने लगी। तो उसी बीच में हालाँकि इसी बीच में दादाजी ने उनको एक नुस्ख़ा बता दिया था कि पंडित जी, आपने अपने बेटा को इतना पैसा खर्च करके सुपर क्वालिटी का इंजीनियर बनाया, इतना अच्छा इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर तो घर और
सॉरी मैकेनिकल बोल रहा है, ये घर बनाने वाले सिविल सिविल इंजीनियर इंजीनियर। से इनको पढ़ाया। हाँ, सिविल इंजीनियर से इनको पढ़ाया है और इनका काम ही है घर, पुल, रास्ता, रोड, ये सारी चीज बनाना। तो फिर इनको जमीन शोधवाने की, और यहाँ जमीन सही है या गलत है, इसका प्रमाण अंगूठा छाप ब्राह्मण पंडित कैसे दे सकता है, इसकी समझ तो इनको खुद होनी चाहिए। जमीन का परीक्षण करना चाहिए कि यहाँ पे जमीन कैसा है नहीं है, तो ये पंडित जी को बुला लाए। तो उनके पिताजी बोल रहे थे कि क्या कहे, कितना समझा कर हार गया, ये सब समझता ही नहीं। तो दादाजी ने कहा समझेगा आप एक, अगर आप मेरी बात माने तो आप एक काम आजमा कर देखें, उससे मेरा पूरा विश्वास है कि वो समझ जाएगा। तो क्या करें, जब पंडित जी खाने आएंगे तो क्या चीज का व्यवस्था किए हैं, तो उनको खिलाने के लिए पंडित जी ज्यादातर तो दही चूड़ा ही खाते हैं, सो दही चूड़ा का व्यवस्था किए हुए हैं। तो ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, जब आपका लड़का आएगा और खाने की जब बंदोबस्त होगी, तो जब आप पंडित जी को खाने के लिए दीजिएगा ना, तो एक काम कीजिएगा, चिवड़ा के ऊपर चीनी और चीनी के ऊपर दही डाल दीजिएगा। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, तो आप पहले करके देखिएगा, फिर हम बताएंगे क्या होगा। तो खैर दादाजी ने उनको उसी समय बता दिया कि जब पंडित जी अभी जमीन शोध कराएंगे, तो पता नहीं कितना फीट शोधे होंगे, कितना फीट का अनुमान लगाए होंगे। तो अब हमको यहाँ ये देखना है कि क्या पंडित जी दही, यानी कि इंची भी, इंच 1 इंची जो होता है ना सर, उससे भी तो कम का दही का परत होता है। तो उसके नीचे चीनी रखा हुआ है, तो पंडित जी 1 इंची से कम दही के परत के नीचे पड़े चीनी को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, यही देखना है। अगर समझ पाते हैं तो चलो सही रास्ते पे जा रहे हैं, अगर नहीं समझते हैं तो आप जरा ये बताइए कि 70 फीट जमीन शोध सकते हैं, 80 फीट जमीन शोध सकते हैं, ये कैसे संभव है। ठीक उसी प्रकार से हुआ, जब उनके लड़के के साथ पंडित जी आए और उनको खाने के लिए दही चूड़ा दिया गया, और सेम उसी प्रक्रिया की तरह दही, चीनी, चिवड़ा के ऊपर चीनी और उसके ऊपर से दही रखकर उनके साथ मतलब परोसा गया। तो पंडित जी इधर उधर देखने लगे, हम सारे इस चीज को देख रहे थे। हालांकि उस समय मेरा माइंड भी उतना डेवलप नहीं था कि जितना कि अब कुछ हो चुका है। तो पंडित जी इधर उधर देखने लगे और बोले, जजमान थोड़ा सा चीनी उन्दी आ जाता तो अच्छा होता। तो उनके पिताजी ही बोले कि पंडित जी खाओ ना, बिना चीनी के खा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इतना दिन तो चीनी के ही खा रहे थे। तो ना ना बोलू, दही पता नहीं खट्टा है कि मीठा है, से बिना चीनी का कैसे खाएं। तो पंडित जी फिर उन्होंने कहा कि आप खाइए ना, खा कर देखिएगा तब ना मीठा है कि खट्टा है। तो ना ना, से चीनी लाओ, तभी हम चीनी, बिना चीनी का नहीं खाएंगे। तब उनके पिताजी खुद उस थाली के अंदर हाथ डालकर बताएं, ये देखिए पंडित जी, पहले चिवड़ा रखा हुआ था, उसके ऊपर चीनी रखा गया था, उसके ऊपर दही रखा गया था। आप मुझे ये बताइए, अभी जो आप जमीन शोधने गए थे घर बनाने के लिए, कितना फीट शोधे। तो उन्होंने कहा कि हम तो अभी 70 फीट जमीन शोध के आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, 70 फीट आपने जमीन शोधा है, तो हाँ। तो ये बताइए कि इस दही के नीचे, मतलब कि इंची से भी कम का परत होगा, आपको चीनी नहीं दिख रहा है, उसको नहीं शोध पा रहे हैं, तो आपने 70 फीट जमीन कैसे शोधा होगा, जरा इसका जवाब दे। तो पंडित जी तो पूरा आग बगुला और उनका बोली बंद हो गया। फिर उसी समय उस इंजीनियर को बुलाया, जो इंजीनियर उनको जमीन शोधने के लिए बुलाया था, तो उनके मुंह से भी कुछ शब्द नहीं निकल पाया। और सच में वहां से वो पूरा फैमिली आज रेशनल है। मैं उनके पिताजी को और जो इंजीनियर साहब है, मैं अपने चैनल पे लाइव भी लाने वाला हूँ, और ये वाकया उनके साथ से, उनके मुंह से भी शेयर करवाऊंगा। तो वहां से मेरा दिमाग सही मायने में वर्क करने लगा कि कहीं ना कहीं हमारा परिवार, हमारे दादाजी सही रास्ते पे है, और हमारे समाज को इसकी जरूरत है कि आज बड़े बड़े पद पे जाने के बाद भी अंगूठा छाप ब्राह्मण पंडित बेवकूफ बना के हमारे गाढ़ी कमाई को लूट रहा है, और हम खुशी खुशी लुटा रहे हैं, और हम ही पे शोषण हो रहा है। तो यहाँ से हमारी परिवार की जर्नी शुरू हुई और हमारी जर्नी शुरू हुई। इसके बाद फिर बहुत सारे स्पीच वगैरह दादाजी की हुआ करती थी, तो वे अन्य यूट्यूब चैनलों पे, उस समय जियो वगैरह आया था, तो हमने देखा कि यार दादाजी हमारे और वीडियो लोग कोई और बना रहा है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं भी एक चैनल शुरू करूं और दादाजी के विचार को लेकर अपने समाज में आगे बढ़ूं। तब जाकर मैंने अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल को बनाया था। तो ये सारी वाकया थी सर। ओके। जी, जी। आपका जानकर काफ़ी मुझे अच्छा लगा, पूरा बैकग्राउंड जानकर। मैं इतना बैकग्राउंड तो नहीं जानता था, लेकिन आपके दादाजी जो हैं, अरुण कुमार गुप्ता जी, उनके वीडियोज़ मैंने जी देखे हैं, और उनके वीडियोज़ देखकर मुझे इतना ज़बरदस्त लगा कि मैं एक ही दिन में कई-कई बार देखा। इतनी जगह शेयर किया होगा उस वीडियो को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि
जो बिल्ली होती है, जो कुत्ते होते हैं या बिल्ली जो होती है, वो भी मिट्टी के जो चूहे हैं अगर झाड़ियों के पीछे छुपा दिया जाए तो उसको पहचान लेते हैं कि हाँ, ये मिट्टी का है, ये ओरिजिनल नहीं है। लेकिन हम जी, इंसान जो हैं इन मिट्टी पत्थरों के जो देवी देवता हैं उसको देखकर तब भी नहीं पहचान पाते कि नकली हैं। तो ये जो पॉइंट था ना उनका इतना जबरदस्त था कि उन्होंने जो बात कहा था कि अगर मैं गाली दे रहा हूँ किसी ईश्वर को या उसको नीचा दिखा रहा हूँ, तो अगर उसमें ताकत है तो आके अभी मुझे मेरे ऊपर बिजली गिरा दे, कुछ मेरा बिगाड़ दे। ये क्या होगा जी, कि जी, 6 महीने बाद एक्शन अभी हुआ, 6 महीना बाद कुछ मेरे साथ हुआ, तब कोई कहे कि अच्छा भगवान को गाली दले रहन तो इसलिए हुआ है। ये कौन-सी बात हुई? जी, जी, अरे अभी गाली दे रहा हूँ तो ईश्वर में ताकत है तो अभी आके हमको कुछ करके दिखा दे, तब साबित होगा। तो इंसान के साथ तो अच्छा-बुरा घटते रहता है। तो ये उनकी जो धारा प्रवाह जो उनकी बातें होती थी, वो इतनी बेहतरीन होती थी